ये प्रारंभ कर कि इंद्र को वरुण भी कहा गया कि जल, क्योंकि अन्य देवताओं का मुख है वो अग्नि के द्वारा, तो उसमें जल में भी तो वह है, जल होता है, जैसे कि सेचन, छाछ और या फिर आमिक्षा, दही। तो ये जो जल है पवन जल लिक्विड से पीने वाला प्राप्त ग्रहण करने योग्य जल प्राप्त होता है वर्षा हेतु। पहले होता है वो अशुद्ध एक तरह से मिश्रित गुणों वाला जल, फिर उसको ऑक्सीजन, वायु इत्यादि तो वर्षा इंद्र द्वारा ही होती है पीने योग्य, ग्रहण करने योग्य जल। तो जल एक तरह से शेष है, बचा हुआ तरह से निचोड़, तरह से द्रव्य का चलायमान लिक्विड ब्लूप्रिंट रूप है जो ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है, इंद्र द्वारा प्रजापति को जाता है। विद्युत रूप है ना, जो अग्नि रूप है संसार में, तो अग्नि जब विद्युत रूप करती है तो इंद्र देवता वर्षा करते हैं, वर्षा की भांति बरसते हैं। तो ये जो इंद्रदेव का विद्युत है, जो विद्युत बादलों में एकत्र रहती है, जल, जल देवता भी का कारण भी तो एक तरह से इंद्रदेव ही है, हमारे लिए ही है, ये तो हमसे है। तो जो इंद्र का भाव है ये यज्ञ का, ये उस प्रजापति के लिए अर्थात आत्मा के लिए, प्रकृति जिसके लिए हम बनी है ये, क्योंकि जो भी इसका क्रिया है वह हम आत्म भाव को दर्शाता है। हम इसको जान सके कि ये कैसी है और मैं कैसा हूँ अपने आप को जान सके उससे, फिर तो इसके द्वारा तो इंद्र के प्रजापति को पूर्ण रूप से भाव मिला बस। तो कारण हमारी प्रकृति स्वभाव के युक्त दर्शाता है कि यह स्वभाव इस कारण से, इस स्वभाव के अनुकूल है, ये अनुकूलता से ही इंद्र का यज्ञ है संसार में जो भी है, कि हमें कुछ विशेष ईश्वर के हेतु आत्मभाव मिलता है। जो इन प्रकृति में हमारा आत्मभाव है, इन प्रकृति में, इन देवताओं में हमारा आत्मभाव है, जिसके कारण हमारी सृष्टि बनी है, कारण तो हम ही है बनने के लिए। तो हम उसको की ये प्रातः काल सूर्य न होते हुए हमने अग्नि को प्रज्वलित किया, फिर स्वयं सुबह अग्नि को यज्ञ की ऋचाएँ हमने विराट चंद्र श्रेष्ठ पदार्थ वाली अग्नि प्रज्वलित करने की ऋचाएँ, सामिधेनी श्रेष्ठ पदार्थ वाली 2 आज्य भाग, 9 प्रयाज अनुयाज। तो वृष्टि से हमें सब देव के गुण मिलते हैं जो सृष्टि में हमें आवश्यक है, जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो सब देवताओं को हो जाती है, तो उनका भाग भी मिल करके वहीं पर फिर जल में आता है, औषधियों में आता है, औषधियों को पवित्र करता है वही जल। उनका सबका भाव, उनका सबका आशीर्वाद हमें इंद्र द्वारा मिलता है, क्योंकि इंद्र अग्नि सब देवों का मुख है, तो अग्नि से प्रज्वलित होती है, फिर उनको इंद्र को आहुति देते हैं। वर्षा इंद्र अर्थात बिजली है जो संसार में अग्नि का दूसरा रूप विद्युत, इंद्र देवता विद्युत देवता का प्रतिनिधित्व करता है। अब इंद्र होती है क्योंकि जल का देवता भी इंद्र ही है ना, क्योंकि उसका कार्य बल पराक्रम देना है, तेज देना है, बल इंद्र और तेज अग्नि द्वारा। तो तेज सब संसार में सबका तेज आएगा, सब देवता का तेज आएगा, क्योंकि तेज अग्नि का मुख है। और बल कैसे आएगा, अब संसार में हम बल इंद्र द्वारा लेंगे, क्योंकि बल यही है कि विद्युत का बल, तो विद्युत बादलों में बनती है, फिर वर्षा करती है, इन विद्युत ऊपर को चढ़ती है ये, तो ये विद्युत, पवन, ऑक्सीजन, वाटर, इंद्र बादलों का क्लाउड बनाती है, उसको इकट्ठा करती है, बरसाती हम कल्याण के लिए सबका गुण लेती है उद्यम से। तो हमें तृप्त करती है, हमें तृप्त करती है, हमें एक तरह से यज्ञ से ही तृप्त करता है। वह तपाता है, सूर्य को तपाया और सूर्य ने सबको तपाया, देवताओं को सूर्य ने तपा, सूर्य तपा, फिर उसने यज्ञ से वर्षा से हमें सब तृप्त, उस तपाने से, उससे ही सब, उस यज्ञ से हम तृप्त करता है, वह से तृप्त करता है। वही यज्ञ ही उस पवित्र चरु ग्रहण करने योग्य पदार्थ को जो हमने बनाया है उसको पवित्र करता है, फिर उसको हम आदि मिलता है। देवता वाला ये जो है व्यवहार है, हम देवता को देते, आशीर्वाद को प्राप्त कर, देवता हमें देते ही हैं, देने वाले, उनके आशीर्वाद को फिर हम प्राप्त करते हैं। ओम। उसकी विद्युत आदि उसकी तरंगे हैं जो उसकी तरह सेनापति है, तो उससे उसने पूरे राज्य में बैरियों को, असुरों को ध्वस्त किया। देखो अग्रायण अर्थात नए यज्ञ की प्रारंभ की बातें, देखो कहते हैं कि वर्षा जुड़ी है नए इस पूरे संसार से। अगर सोम औषधियों में सोम है तो उसी प्रकार दे अर्थात